हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मुझे एक हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो इसके ऊपर जैसे मैं होवर करता हूँ तो आपको एक एनिमेशन इफेक्ट देखेगा। लेट्स सी। सो यहाँ पे इस तरह से आपको एक एनिमेशन इफेक्ट दिखेगा जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इसको हम कैसे CSS की मदद से हम कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो यहाँ पे इसको करने के लिए हमें सूडो सिलेक्टर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सूडो एलिमेंट सिलेक्टर मतलब इसमें हम दो सूडो एलिमेंट्स सिलेक्टर यूज़ करने वाले जो कि है बिफोर एंड आफ्टर। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पे पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ वो क्या होता है, राइट। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके। तो इसका मैंने यहाँ पे इसका मैं CSS का कोड यहाँ पे हटा देता हूँ यहाँ से, और हम यहाँ से स्क्रैच से लिखेंगे CSS का कोड जो होगा वो। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे मुझे बॉडी में सेक्शन टैग में H1 दिख रहा है जिसके अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे अगर हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड को हम फॉन्ट साइज ज़रा ज़्यादा देंगे और उसको सेंटर में लिखाएंगे। तो उसको करने के लिए हमें इनलाइन ये इंटरनल CSS हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर हम CSS लिखेंगे और बाद में सेक्शन टैग में सबसे पहले हम सेक्शन को विड्थ और हाइट देंगे। विड्थ इसका 100% और हाइट इसको देंगे 100 VH 100 व्यू पोर्ट हाइट। बाद में इसको बैकग्राउंड कलर भी देंगे, बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक देंगे, ओके। एंड व्हाट विल डू इज इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे और इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको हम सेंटर में लाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब हॉरिजॉन्टली वो सेंटर होगा और वर्टिकली सेंटर लाने के लिए अलाइन आइटम सेंटर, ओके। नाउ इसके बाद में हम जो सेक्शन के अंदर H1 टैग है उसको टारगेट करेंगे और उसका फॉन्ट साइज हम रखेंगे लेट्स से 4 RM, ओके। और इसको कलर हम देंगे वाइट। सो नाउ इफ़ यू सी द आउटपुट हमें कुछ इस तरह से ऐसा दिखेगा, हेलो वर्ल्ड इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। सो अभी इसको हम क्या करेंगे, बिफोर और आफ्टर लगाएंगे। तो बिफोर और आफ्टर क्या होता है, इसका सिंटेक्स से होता है बेसिकली सेक्शन। अब H1 हमें H1 के ऊपर जो भी इफेक्ट लगाने का वो H1 के ऊपर लगाने का है। तो H1 के बाद में आपको बिफोर और आफ्टर लिखने के लिए डबल सेमीकोलन इस तरह से लिखना पड़ता है और आपको सजेशन मिलेगा यहाँ पे। तो आपको बिफोर लिखने का है यहाँ पे। अब बिफोर मतलब क्या कि H1 के पहले आपको क्या चाहिए। तो लेट सपोज उसमें कंटेंट नाम का पैरामीटर होता है, कंटेंट। और कंटेंट में अगर मैंने ऐसे दिया कि वर्ल्ड दिया तो H1 के बिफोर में हमने क्या किया, कंटेंट में वर्ल्ड डाला, वर्ल्ड एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं, अभी हम आउटपुट देखते हैं इसका। तो जैसे कि आपको दिखेगा कि हेलो वर्ल्ड के पहले एग्जैक्टली पहले यहाँ पे वर्ल्ड यहाँ पे अपेंड हो गया है, राइट। तो ये होता है बिफोर। अभी लेट सपोज मुझे आफ्टर करने का है तो आफ्टर क्या करेगा, H1 के बाद में आपको क्या करने का है। तो मुझे चाहिए कि हाई, ओके। सो H1 के बाद में मुझे हाई दिखेगा अभी क्योंकि मैंने कंटेंट में यहाँ पे हाई लिखा है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बाद में मुझे हाई दिख रहा है। तो अभी हमें ये वर्ल्ड और हाई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि वो जो येलो कलर का हमें दिख रहा था, मतलब जिसमें कंटेंट एम्प्टी होगा, ओके। उसमें कंटेंट एम्प्टी होगा, बाद में हम उसको विड्थ देंगे, विड्थ लेट सपोज 100% देंगे और उसको हाइट देंगे हम लेट सपोज 6 पिक्सल 7 पिक्सल, ओके। और उसको बैकग्राउंड कलर देंगे हम येलो, ओके। और अगर अभी हम आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट के ऊपर हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब है कुछ तो प्रॉब्लम है। लेट्स, ओके, ओके गाइस। सो यहाँ पे हम H1 को सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव देंगे।
रिलेटिव क्यों देंगे इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर इसको मैंने रिलेटिव दिया तो इसके रिलेटिव में जो भी हम पोजीशन देंगे वो उसके रिलेटिव H1 के रिलेटिव में होगा, राइट। फॉर एग्जांपल इसको मैं बॉर्डर भी देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो H1 के आजू बाजू में हमें कुछ बॉर्डर दिखेगा कुछ इस तरह से। अभी इसको मैं पैडिंग भी देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल। ओके, सो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें दिखेगा पैडिंग 10 पिक्सल। अभी मुझे H1 के यहाँ पे मतलब ये जो स्पेस यहाँ पे ऊपर दिख रहा है मुझे, वहाँ पे मुझे वो स्ट्रिप चाहिए जिसमें उसका यहाँ पे सेक्शन H1B4 कंटेंट एम्प्टी होगा, विड्थ 100%, ओके, हाइट 7 पिक्सल, और यहाँ पे उसका पोजीशन हम देंगे एब्सोल्यूट। और अब क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट देके हम क्या लिखेंगे, बॉटम 0, मतलब H1 के बॉर्डर है उसको एज ए रिलेटिव पकड़ेगा H1 को, और उसके अकॉर्डिंग हम बॉटम 0 देंगे, मतलब बॉटम 0 पे वो स्ट्रिप हमें दिखेगा विद द बैकग्राउंड कलर एंड हाइट 7 पिक्सल, विड्थ 100, और उसको राइट 0 देंगे, मतलब राइट से वो 0 होगा और बॉटम से 0 होगा। सो अगर हमने अभी सेव किया इसको और इसका आउटपुट देगा तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसका क्योंकि ये H1 है इसके पोजीशन एब्सोल्यूट दिया था ये येलो वाली स्ट्रिप को, और उसको हम बॉटम 0 रख रहे थे क्योंकि ये बॉटम में 0 आ रहा है, और राइट से ये 100 पिक्सल है। अगर मैंने राइट से 50% किया इसको तो हमें राइट से 50% दिखेगा वो। तो वो कैसे अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, राइट से 50%, क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट देके राइट से 0 पिक्सल लिखा था यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से अभी हम इन द सेम वे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एज इट इज कोड, और यहाँ पे सेम इन द सेम वे आफ्टर भी लगाएंगे इसको, मतलब H1 के आफ्टर। तो आफ्टर में भी हम क्या करेंगे, विड्थ 0, हाइट 7 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर येलो, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे बॉटम की जगह पे हम टॉप 0 देंगे, टॉप से हमें 0 चाहिए और वो लेफ्ट से 0 होना चाहिए। अब इसको अगर अगर मैंने 50% किया तो अब क्या होगा कि वो यहाँ पे इस तरह से हमें दिखाई देगा कि टॉप से 0 और लेफ्ट से 50%। तो अगर आपने स्टार्टिंग में एनिमेशन इफेक्ट देखा हुआ तो ये जो ऊपर वाली स्ट्रिप है वो लेफ्ट टू राइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है 100% का, और जो बॉटम वाली स्ट्रिप होती है वो राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करती है विद द डिस्टेंस ऑफ 100%। तो इसको हम एनिमेशन इफेक्ट से वो कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करने का है कि इसके ऊपर ट्रांजिशन लगाने का है, क्योंकि वो स्मूथ एनिमेशन हमें चाहिए, फास्ट नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम देंगे एनिमेशन इफेक्ट, ऑल 0.3 सेकेंड्स के लिए हम लगाएंगे वो एनिमेशन इफेक्ट, एंड हम इज इन आउट लगाएंगे एनिमेशन, राइट। तो वो स्मूथ एनिमेशन होगा। और आपको ध्यान में रखने का, ये बिफोर के ऊपर हमने अप्लाई किया, इन द सेम वे आफ्टर के ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जैसे यूजर होवर करेगा, किसके ऊपर होवर करेगा, H1 के ऊपर होवर करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से कॉलम देके होवर, H1 के ऊपर जब होवर करेगा तब क्या चाहिए हमें कि वो बिफोर वाला जो भी सूडो एलिमेंट था यहाँ पे बिफोर वाला, उसकी जो इनिशियली हमने विड्थ 0% रखी है उसकी विड्थ है ना 100% होनी चाहिए। इनिशियली वो 0% था, अब उसकी विड्थ 100% होनी चाहिए। इन द सेम वे जो होवर इफेक्ट करने के बाद जो आफ्टर जो हमने लगाया है यहाँ पे इस तरह से, ये आफ्टर इसकी इनिशियली विड्थ 0% थी तो मुझे इसको भी 100% कराने का है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा, तो सक्सेसफुली हमारा जो होवर इफेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये बॉर्डर हम जो है यहाँ से निकाल देते हैं। सो आपको क्लियर दिखेगा आउटपुट जो भी है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द आउटपुट। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे होवर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। फिर से यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। टॉप 0, लेफ्ट 0 पिक्सल, ओके, विड्थ 100%। ओके, यहाँ पे हमने सेक्शन लिखा है तो H1 के ऊपर चाहिए हमें, तो यहाँ पे H1 होगा, सेक्शन H1 होवर इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अभी सक्सेसफुली ये काम करेगा। सो नाउ लेट्स सी द आउटपुट। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे होवर इफेक्ट हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, और हम इसको टाइम में डिले भी कर सकते हैं। अभी मैंने 0.3 सेकेंड रखा है, अगर आप 0.6 सेकेंड रखते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुत ही डिले हो जाएगा।
सो आपके अकॉर्डिंग आप ये पैरामीटर चेंज कर सकते हो. सो एज यू कैन सी ये थोड़ा स्लोली यहाँ पे विथ 100% ले रहा है. सो इन दिस वे यू कैन make animations in CSS using pseudo elements. So I hope you like the video. So do like and subscribe my YouTube channel for more such videos. Thank you.